प्रोफेसर कीर्ति पांडे समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय की। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली अध्यक्ष बनी हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना पिछले वर्ष यानी 23 अगस्त 2023 को हुई थी। तब से अब तक इसमें कोई रेगुलर अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई थी। कार्यवाहक अध्यक्ष इसके MP अग्रवाल थे। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होते हैं। तो इसकी पहली अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे को बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय 2 देशों के दौरे पर हैं, ब्रुनोई और सिंगापुर। इस क्रम में वो सबसे पहले ब्रुनोई पहुँचे और ये ब्रुनोई की यात्रा करने वाले भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री बने। 1984 में जब से राजनयिक संबंध ब्रुनोई से स्टार्ट हुए हैं, तब से आज तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रुनोई की यात्रा नहीं की। तो ये पहले प्रधानमंत्री बने। आपको बता दें, ब्रुनोई एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी बंदर सेरी बेगवान है। ब्रुनोई के सुल्तान हाजी हसलन बोल्किया हैं, जो कि विश्व में सबसे अधिक समय तक राज करने वाले सुल्तान भी हैं। 1967 से ये ब्रुनोई के सुल्तान हैं और अभी वर्तमान में भी यही हैं। ब्रुनोई भारत की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि ये एशिया के एक अमीर देशों में गिना जाता है। आसियान और ओपेक का ये सदस्य है। खासकर पेट्रोलियम यहाँ पर मुख्य अर्थव्यवस्था है इसकी। ओके। विश्व बैंक ने 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का पूर्वानुमान फिर से बढ़ाया है। उन्होंने जो पहले 6.6% भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया था, उसको बढ़ाकर अब 7% कर दिया है। हालांकि 2025-26 के लिए पुराना अनुमान ही 6.7% को बरकरार रखा है। तो ये याद रखिएगा। 23वां विधि आयोग, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। 3 वर्ष इसका कार्यकाल होगा, जो कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक प्रभावी रहेगा। आपको बता दें, विधि आयोग में एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सचिव और 5 अंशकालिक सदस्य होते हैं। विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है, न कि संवैधानिक या वैधानिक। ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है और इसकी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। वाराणसी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई हाल ही में कि वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय यानी वैदिक 3D म्यूजियम का स्थापना किया जाएगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जर्मनी के हनोवर में इसका आयोजन हुआ। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 4 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक शामिल है। स्वर्ण पदक अनुया प्रसाद ने जीता, जो कि 17 वर्षीय राजस्थान के जयपुर की छात्रा है। उन्होंने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। नाम याद रखिएगा, अनुया प्रसाद। INS अरिहंत, ये क्या है? ये भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। पहली INS अरिहंत थी, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत, जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई। 2016 में इसको कमीशन किया गया था। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में व उनको लॉन्च करने में सक्षम है। कौन? INS अरिहंत। बिहार का राजगीर, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नवंबर 2024 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, तो उसका मेज़बान, उसका आयोजन बिहार के राजगीर में होगा। राजगीर जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, धार्मिक स्थल है, इसके वजह से इसको और ज़्यादा महत्व मिलता है। यहाँ पर महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन नवंबर में होने जा रहा है। समुद्र प्रताप, ये क्या है? ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गोवा में पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया। तो समुद्र प्रताप क्या है? एक प्रदूषण नियंत्रण पोत। कहाँ पर लॉन्च किया गया? गोवा में लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, पूछ सकता है सीधा सा प्रश्न। नवरत्न कंपनियां, देखिए हाल ही में भारत सरकार ने 4 नई कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है और इन 4 नई कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद अब भारत में वर्तमान में कुल 25 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। आपको बता दें, क्रम से याद रखिएगा। 22वीं नवरत्न कंपनी रेलटेल है, जो कि रेलवे से संबंधित है।
23वीं नवरत्न कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। 24वीं नवरत्न कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC है। और 25वीं सतलुज जल विद्युत निगम। ये 4 नवरत्न कंपनियां नई जुड़ी हैं और अब वर्तमान में कुल 25 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अपराजिता बलात्कार विरोधी विधेयक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इसको लाया गया है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले RG मेडिकल कॉलेज में रेप कांड के बाद ये विधेयक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाया गया है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल नए आपराधिक कानूनों में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस विधेयक में क्या है, इस विधेयक में जो जांच प्रक्रिया है वो बहुत तीव्र होगी, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा आरोपी को मृत्युदंड और जो उसका सहयोग करेगा उसको भी सज़ा का प्रावधान है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।